कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, कि यह अप्रैल का महीना आपकी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इसी के साथ शब्दों को दो ही लोग ढंग से पढ़ते और समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले और गलती निकालने वाले। इसी के साथ जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी राशि वाले काफ़ी समय से बहुत बुरे दिन अपने जीवन में देख रहे हैं। पूर्व समय में काफ़ी नकारात्मक स्थितियों का सामना आपने किया है। यहाँ तक कि जो चीज़ें आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, उन सभी पहलुओं को, उन सभी घटनाओं के साथ आपका सामना हुआ, आपको रूबरू होना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे ही अब ये आने वाला समय रहेगा, इस समय में ग्रह स्थितियाँ आपकी राशि वालों के लिए पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है और अब आपका वक्त बदलने वाला है। आपके जीवन में नई स्थितियों का, नए तरीके से परिणामों का अब आपको प्राप्ति होने वाली है और यह अप्रैल के महीने में आपको बहुत ही शानदार और बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, अप्रैल का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने कई सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये सारे ग्रह आपकी राशि वालों के लिए एक अद्भुत संयोग बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अप्रैल महीने के समय अवधि में इस एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यह एक कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। ये कार्य कौन सा है और ये बात कौन सी है, आइए जान लेते हैं इस एक घटना को समझ के। एक राजा को पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देख लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। तो सच्चाई जानने के लिए राजा ने ऐसे ही अपने मन में इच्छा जाहिर की और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और रात को उसको अपने ही बिस्तर में सुलाया। उसी व्यक्ति को ठीक जब सुबह हुई तो राजा ने उस व्यक्ति का मुंह देखा और उसके बाद अगले दिन राजा को सुबह से लेकर शाम तक कुछ इस प्रकार से व्यस्त होना पड़ा कि उसे सुबह से लेकर शाम तक भोजन नसीब नहीं हुआ। ये बात राजा को बहुत बुरी लगी और उसने ये विचार किया कि जिस इंसान का चेहरा देख लेने से मेरे जैसे राजा को भोजन नहीं मिला, तो आखिर प्रजा भी जब ये चेहरा देखती होगी तो उन्हें भी भोजन नसीब नहीं होता होगा। इसीलिए राजा ने क्रोध में आकर उस आदमी को फांसी की सज़ा सुना दी और देखते ही देखते वह दिन आ गया जब उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जा रही थी।
उसे अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हे राजन, आपने हमारा चेहरा देखा तो आपको भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन हमने आपका चेहरा देख लिया तो हमें मृत्यु नसीब हो गई, हमें मौत दे दी गई। यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपने आप पर बहुत ग्लानि और बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगा। और इतना सुनते ही राजा लज्जित हो गया और उसने मन में एक विचार उसके मन में आया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जीवन में अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को सुधारना है, ना कि आप दूसरों की कमियों को निकालें, ना कि आप दूसरों के अंदर दूसरे क्या कर रहे हैं और उनसे अपने आप को कंपेयर आपको बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जो इंसान जो भी करे आप उसे कर लीजिए, बस आप अपने आप को अच्छा बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों, दूसरों को देखकर अपने अंदर कुछ कमी महसूस होना, ये सोचना कि उसके पास बहुत ज़्यादा है और मेरे पास बहुत कम है, ऐसे विचार आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं आने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दूसरों से जलन, दूसरों की बुराई और निंदा करने से सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपका हृदय अंदर ही अंदर जलेगा और कुछ समय बाद इस चीज़ का आपको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को स्वयं अच्छा बनाए रखें, स्वस्थ बनाए रखें, हमेशा फिट रहें और दूसरों की बुराई बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि बहुत ही अच्छे और अनुकूल ग्रह स्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में काफ़ी बड़ी तरक्की हासिल करेंगे। यदि आपने अपने काम पर फोकस कर लिया लोगों की बजाय, तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और दोस्तों, ये महीना आपके लिए यादगार गुजरेगा। बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण इस दौरान आप कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आपको इस दौरान किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, ग्रह स्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहेगा, आपके जीवन में भी उसी प्रकार से उतार चढ़ाव आते रहेंगे और उनका आपको सामना करते रहना पड़ेगा। सटीक शब्दों में आपको बताएं तो आपकी राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना करियर के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, बिजनेस व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा और ख़ास रहने वाला है। इस समय अवधि में आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी, सोचे हुए आपके सभी कार्य पूरे होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि आर्थिक तौर पर भी यह महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों का अनुकूल लाभ आपको मिलेगा। आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर इस महीने मिलेगा। पूर्ण रूप से इस समय अवधि में जो आपके जीवन में परेशानियां आ रही थीं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा और सभी प्रकार के अच्छे परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र के एक साथ लग्न भाव में होने से आपकी राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी राशि वाले लोगों को कारोबार में भी यदि आप चाहें तो तरक्की की राह को आप पकड़ेंगे, तरक्की आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपके पंचम भाव पर बृहस्पति के पूर्ण दृष्टि होने से विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। विद्यार्थी जीवन खुशहाल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव और अच्छी कृपा से
और साथ ही अन्य ग्रहों के कुछ अनुकूल होने के कारण आप अपने जीवन में उन सभी सुख और शांति का अनुभव करेंगे जिनका आप बरसों से प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में रखते थे। जिन इच्छाओं को आपने अपने मन में दबा रखा था, उन इच्छाओं को भी पूरा करने का वक्त अब दोस्तों आ चुका है। हालाँकि आपको बता दें कि परिवार में पुरानी बातों को लेकर तनातनी रह सकती है, तनाव ज़रूर होगा, लेकिन द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति होने से पहले से ज़्यादा आपको परिवार में प्यार रहेगा। स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान परिवार को समझने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से बात करनी चाहिए, उनके साथ कुछ समय बैठना चाहिए और यदि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको वो पूरी अवश्य करनी चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में आपको तरक्की अवश्य प्राप्त होगी। बता दें कि इस दौरान ज़िम्मेदारियों का बोझ भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन यह ज़िम्मेदारियां आपको आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होंगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अप्रैल का महीना प्रेम जीवन को लेकर बहुत ही खास रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होंगे। आप दोनों को यादगार समय और वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। दोस्तों बता दें कि इस दौरान आपका करियर और धन का मामला बहुत ही रोचक रूप लेने वाला है। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो इस दौरान आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट की खबर अवश्य मिल सकती है और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपके पास ऐसे ऐसे अवसर आपको दिखाई देंगे जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस दौरान आपके जीवन में संबंधों का महत्व और बढ़ जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी तालमेल बढ़ेगी और आपको उनसे नई नई खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप अभी तक शादी नहीं किए हैं तो इस समय आपके जीवन में एक खास इंसान आने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य की। तो दोस्तों स्वास्थ्य वह चीज़ है जिसकी हमें हमेशा परवाह रखनी चाहिए और दोस्तों इस महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज जल्द ही होने वाला है। आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी जिससे आप अपनी दिनचर्या को और बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों बता दें कि अप्रैल के महीने में आपको ऐसे ऐसे मौके आपके जीवन में आएंगे जो आपको अपने सपनों को साकार करने में सहायता करेंगे। बस आपको इन मौक़ों को अपने हाथ से नहीं गंवाना है। आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने कभी सपना देखा हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ग्रहों की सही गति के साथ साथ आपको आपके प्रयास भी ज़रूरी हैं। आपको अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। आपको अपने सपनों के लिए मेहनत भी करनी होगी। ग्रह आपको मौका देंगे, लेकिन उस मौके को पकड़ना आपके हाथों में है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों इस दौरान आपको जितना हो सके भगवान शनिदेव की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और इसी के साथ शनिवार के दिन काले तिल, चमड़े के चप्पल और जूते, उड़द की दाल, छाता और काले कंबल का आपको दान करना है। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। नियमित रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना करें। महादेव को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन में कोई भी संकट आपको नहीं आएगा। इसी के साथ दोस्तों आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं। हर रोज़ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और जीवन में आपकी आने वाली परेशानियां, संकट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। दोस्तों इसी के साथ जितना हो सके अपनी ज़ुबान पर
नियंत्रण रखें और किसी को कड़वे वचन बिल्कुल भी ना कहें। अपने नाक और कान को गंदा ना रखें। किसी भी अपने बड़े बुजुर्गों का या किसी साधु या संत का अपमान ना करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।